प्यारे बच्चों, आज हम सब कविता के माध्यम से सूरदास जी का जीवन परिचय देखने जा रहे हैं। फिर इसके बाद तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। हिंदी जग के सूर सूर्य हैं, जन्म काल का किसको ज्ञान। 1478 के लगभग करते हैं बुद्धिजन अनुमान। जन्म हुआ रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। भरा सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पदरस गगरी। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से गाया बाल कृष्ण कीर्तन। हिंदी जग के सूर सूर्य हैं, अन्य कवि हैं तारागण। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हिंदी जग के सूर सूर्य हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य में, हिंदी संसार में सूर्य के समान है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। जन्म काल का किसको ज्ञान। इनके जन्म काल के बारे में मतभेद है, अर्थात कोई भी स्पष्ट बता नहीं पाता है कि इनका जन्म कब हुआ। 1478 के लगभग करते हैं बुद्धिजन अनुमान। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म 1478 के आसपास हुआ था। जन्म हुआ रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। इनका जन्म रेणुका नामक स्थान पर और सिही नामक स्थान पर भी माना जाता है, और ये अपने जन्मभूमि को छोड़कर मथुरा नगरी में निवास करने लगे, अर्थात मथुरा चले गए। भरा सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पदरस गगरी, अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि इनकी रचना सूर सागर है। सूर सागर में इन्होंने 1.25 लाख पद होने की बात बताई जाती है, अर्थात इनकी रचना सूर सागर है। सूर सागर में 1.25 लाख पद होने की बात बताई जाती है, परंतु प्राप्त 10,000 हैं। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने सूर सागर को 1.25 लाख पदों की गगरी को उड़ेल दिया, अर्थात 1.25 लाख पद लिखे हैं। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से गाया बाल कृष्ण कीर्तन। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा लिया था, अर्थात एक पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य से दीक्षा लिए थे, दीक्षा हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। गाया बाल कृष्ण कीर्तन। इनकी तमाम रचनाएं, अनेक रचनाएं, मतलब आप लोग देखेंगे कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत सुंदर मनोरम वर्णन किए हैं, अर्थात इनकी जो रचना उसमें श्री कृष्ण की बाल छवि अत्यधिक दिखाई देती है। हिंदी जग के सूर सूर्य हैं, अन्य कवि हैं तारागण। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात कह दी गई है कि हिंदी जग के, हिंदी साहित्य में सूरदास का सबसे ऊंचा स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। अन्य कवि हैं तारागण, और कवि इनके सामने तारागण के समान दिखाई देते हैं, अर्थात ये सूर्य और सारे कवि चंद्रमा तारे के समान दिखाई देते हैं। धन्यवाद बच्चों।